आज हम लोग अभी बात करेंगे अनुच्छेद 61 संविधान की और राष्ट्रपति पर महाभियोग। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह और इसकी बारीक समझ भी होने की करने की जरूरत है। हम लोग इसकी भाषा पर गौर करेंगे और फिर उसकी व्याख्या मैं करूंगा आपके लिए ताकि उसके बारीक पक्षों की समझ हो जाए। लेट अस सी द आर्टिकल। प्रक्रिया है यह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जब लिखा है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया। एक पॉइंट यह है हमारा, एक यह है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों, एक पॉइंट यह है, ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। एक पॉइंट यह है, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। एक पॉइंट यह है, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। इतनी बातें हैं अनुच्छेद 61 में। महाभियोग का जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप पर लगाया जा सकता है। ऐसा आरोप कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। पहली बात हमें यह समझनी है कि संविधान के उल्लंघन पर हटाने का जो प्रावधान है तो ऐसा ही आधार क्यों और कोई अन्य आधार क्यों नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात समझनी यह है कि 14 दिनों की लिखित सूचना होनी चाहिए, कम से कम 1/4 सदस्य से समर्थन होना चाहिए और दोनों सदनों में अलग अलग उनकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जांच का कार्य भी करेगा सदन, दूसरा सदन, और राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। ऐसी कुछ बारीक बातें इसमें रखी गई हैं, एक एक करके देखते हैं। संविधान के उल्लंघन के आधार ऐसा आरोप लगाने का क्या कारण है? एक दो कारण है, दो है। एक, कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक नहीं। रियल हेड नहीं है, वास्तविक प्रधान नहीं है, वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद, यह केवल संवैधानिक प्रधान है। इसलिए संविधान का अगर वह उल्लंघन करेगा तो उसे पद से हटाया जाएगा। और दूसरा कारण है कि अनुच्छेद 60 में वह संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है।
क्योंकि उसने संविधान के संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ ले रखी है, इसलिए अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया तो अपने शपथ से पीछे हट गया वह, और उसके आधार पर उसे पद से हटाया जाना चाहिए। और चूंकि वह संवैधानिक प्रधान है, इसलिए उसे इसी उल्लंघन के आधार पर उसे पद से हटाया जाना चाहिए। ये कारण है ऐसा आधार रखने की। इसके उपरांत इसमें देखना है कि प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया की बात जहां तक है, आरोप का उल्लेख करने वाला एक संकल्प, राइट। दूसरा है ऐसे संकल्प की प्रस्तुति संसद के किसी भी सदन में। तीसरा है चौदह दिनों की पूर्व लिखित सूचना। के बाद है कि उस सदन के न्यूनतम एक चौथाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और पांचवा है कि दोनों सदनों में अलग अलग उनके न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित होगा। ये कुछ तथ्यात्मकता है इस अनुच्छेद में, पूरी प्रक्रिया उल्लिखित है। विशेष बातें क्या है इसमें? आरोपों का अन्वेषण दूसरे सदन द्वारा और राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 61 की मूल बातें। अब एक एक करके हम इसके आयामों पर गौर करें तो समझ में आए। जैसे सबसे पहला इसका जो संवैधानिक आयाम है वह क्या है कि कोई भी प्राधिकारी संविधान के ऊपर नहीं हो सकता, भले वो राष्ट्राध्यक्ष ही क्यों नहीं हो। इसका मतलब है कि इसका संवैधानिक आयाम है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोच्च है, यह दर्शाता है यह प्रावधान। जो इसका राजनीतिक आयाम है वह दो बातें बता। एक, संसदीय सर्वोच्चता। संसद सर्वोच्च है और संसद ही पद से हटा सकती है राष्ट्राध्यक्ष। क्यों? क्योंकि संसद का गठन जनता के स्वतंत्र विचारों से हुआ है, अर्थात जनता की संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के कारण संसद को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति को पद से हटाए। तो एक तो कारण यह है। दूसरा इसका आयाम हो गया लोकप्रिय संप्रभुता। जो इसका प्रशासनिक आयाम है वो दो बातें कह रहा है कि अगर संविधान सर्वोच्च है तो वह विधि का शासन
का मूल आधार है। इसका मतलब कि प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो संविधान की सर्वोच्चता से एक बात निकल कर आती है, वह है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। और दूसरी बात यह है, यहां जो लिखा है कि राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का अधिकार है, यह इसको कहते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग, निष्पक्ष सुनवाई का नियम। यह नैसर्गिक न्याय का एक आधार स्तंभ है। तो ऐसा प्रावधान करके नैसर्गिक न्याय के संरक्षण की बात कही गई, नेचुरल जस्टिस की बात है। यह इसका प्रशासनिक आयाम है। और अब इसका अगर सामाजिक तथा अन्य आयाम देखें तो वह क्या कह रहा है, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान है तो इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को हम जनता के कल्याण और सेवा के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। और अगर नैसर्गिक न्याय की रक्षा कर रहे हैं तो हम न्याय के हर स्वरूप की रक्षा करेंगे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक। तो इससे भी दो बातें आ रही हैं सामने। एक आ रही है जनता की सेवा और कल्याण के प्रति संवेदनशीलता है, और दूसरा है नैसर्गिक न्याय की रक्षा से न्याय के अन्य स्वरूपों की रक्षा। ये इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आयाम। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 61 को की व्याख्या कर सकते हैं